નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો આજે આપણે કક્ષા 7ની અંદર વિષય હિન્દી इकाई 5वीं हिंद देश के निवासी यह कविता स्वरूप है. आज मैं समझाने जा रही हूँ. तो विविधता में एकता, यह कविता जो सिखाई गई है, जो विविधता में एकता की बात की गई है. विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिवाचक भी है. मानवी एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है. विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है. तो इस इकाई में हिंद देश के निवासी, इस इकाई में भारत एक निराला देश है. जो भारत, अपने भारत की प्रशंसा की गई है कि भारत एक निराला देश है. यहाँ अनेक जातियों, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं. यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं. इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है. यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं. इस कविता में हमारे देश का यह निरालापन और सुंदर अच्छापन बताया गया है. हमारे देश की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी हमें प्रकृति के द्वारा और भारत के लोग के द्वारा अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावा होने पर भी एक धागा में, सूत्र में गुथे हुए हैं. तो यहाँ बच्चों, हिंद देश के निवासी की इस कविता में समझाने जा रही हूँ. पहले मैं हिंदी में समझाऊंगी और गुजराती में साथ साथ में आप सबको समझाती जाऊंगी. तो मुझे आशा है कि यह कविता आप ध्यानपूर्वक समझिए. तो हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है. उनके रंग रूप, पहनावा और भाषा ही भले ही अलग अलग है, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं है. तो यहाँ हिंद देश के निवासी में भारत देशना રહેનારા લોકોને રંગરૂપ પોશાક અને ભાષાઓ વિભિન્ન ભિન્ન હોય છે, પરંતુ તે બધા લોકો એક છે. બધી ભાષાઓ और રંગરૂપ और પહેનાવા એટલે એમ કે એમનો પહેરવેશ અલગ અલગ છે, છતાં પણ એ સબ રાષ્ટ્રીય એકતામાં જોડાયેલા છે. બેલા, ગુલાબ, જૂહી, ચંપા, ચમેલી, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है. बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल धागों में गूंथकर माला में रूप में एक बन जाते हैं. उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है. तो मोगरो, गुलाब, जूही, चंपो, चमेली वगैरह फूलों जुदा जुदा होय छे, परंतु आ प्यारा प्यारा फूलो दोरामां माळा रूपे गूंथाईने एक बनी जाय छे. तो आ ज रीते जुदा जुदा होवा छतां पण सौ भारतवासी एक छे. तो अहींया कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. तो कोयल की बोली, कूक यानी बोली, कोयल की बोली अलग अलग निरालापन है. पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है. कोयल, पपीहे, वो बोली में मिठास होती है, तो मिठास होती है. बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है. इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हैं, पर उनका राग एक है. इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ एक होती है. तो यहाँ जो बात की गई है, तो कोयलનો ટહુકો, કૂક यानी કોયલનો ટહુકો અનોખો હોય છે. પપીહાની બોલી મીઠી હોય છે. બુલબુલનું ગીત પણ નિરાલું હોય છે. આ પક્ષીઓના ગીત ભલે વિભિન્ન વિભિન્ન હોય છે, પરંતુ તેમના ગીતોનો રાગ એક જ હોય છે.
એવી જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન બોલી અને ભાષા બોલનારા ભારતવાસીઓના સ્વર પણ એક જ હોય છે. તો અહીંયા કોયલની પક્ષીઓ દ્વારા જો વાત કરી છે. હવે પ્રકૃતિ પર આપણને લઈ જાય છે. ગંગા યમુના બ્રહ્મપુત્ર કૃષ્ણ કાવેરી जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर से मिलकर वे एक हो जाती है. सभी नदियां अलग अलग जगहों से निकलती है, मगर कहाँ मिलती है? सागर में. तो यहाँ कवि कहते हैं सागर में मिलकर एक हो जाती है. इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है. जो प्रकृति भी अपनी एकता नहीं छोड़ती, तो हम तो मनुष्य है, हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए. तो यहाँ गंगा यमुना બ્રહ્મપુત્ર કૃષ્ણ અને કાવેરી આ જુદી જુદી નદીઓ છે, પરંતુ સાગરમાં મળીને એક જ થઈ જાય છે. એવી જ રીતે દેશ પ્રેમમાં ભારતવાસીઓને એક બનાવી દે છે. તો અહીંયા નદીની દ્વારા પ્રકૃતિનો એક એ પણ ભાગ છે કુદરતી, જે આપણને કંઈક વાત શીખવી જાય છે. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. धर्म अनेक है, धर्म है अपने वो अनेक अनेक है. सभी जातियों के हिंदू मुसलमान पारसी सिख ईसाई सभी धर्म अलग अलग है, उनका सार तत्व उनकी शिक्षा एक ही है. अगर आप कोई भी धर्म ग्रंथ हो, आखिर में उसका सार एक ही होता है. गीता लो, कुरान लो, बाइबिल लो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वहाँ उससे सार में एक ही बात समझा जाती है. सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय एक ही है. संप्रदाय भले ही अलग अलग है, मगर सबका ध्येय, सबका आशय, सबकी एकता एक ही है. मनुष्य को उन्नत बनाना इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य है. मनुष्य को उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ जो जाना है, वो भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है. अपने देश की उन्नति करना, यानी कि अपने देश की प्रगति करना. तो यहाँ धर्म अनेक છે, પરંતુ તેનું સાર તત્વ એક જ છે. સંપ્રદાયો વિભિન્ન વિભિન્ન છે, પરંતુ સૌનું ધ્યેય એક જ છે, મનુષ્ય જીવનને ઉન્નત બનાવવું. એ જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય એક જ છે, દેશની ઉન્નતિ करवी. तो यहाँ हमारे हिंद देश के निवासी यह कविता मैंने समझा दी है और उसका सार भी समझा दिया है, और इसको हिंदी में और गुजराती में दोनों में मैंने यह कविता समझा दी है. तो बच्चों, मुझे आशा है कि यह कविता आपने समझ ली है. उसका सरल अर्थ भी मैंने समझा दिया, और वो प्रकृति के द्वारा, पक्षियों के द्वारा जो कविता में क्या क्या कहना चाहते हैं वो भी समझा दिया. तो यहाँ नीचे देखिए स्क्रीन पर शब्दार्थ दिए गए हैं. कुक कोयल की आवाज़, पपीहा एक पक्षी का नाम, टेर पपीहे की पुकार, तराना गीत, पंथ रास्ता, निराला अनूठा, मंजिल तो ध्येय. तो અહીંયા આપણા શબ્દાર્થ પૂર્ણ થાય છે, અને તમને આગળ સ્ક્રીન પર પુનરાવર્તન આપેલું છે. જે પાઠ ચોથા પછી આપણે પુનરાવર્તન તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલું છે. એ પુનરાવર્તન તમારે હોમવર્કમાં, તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે. આ તમારું હોમવર્ક રહેશે. અને હવે પછીના પીરિયડની અંદર આપણે મળીએ એટલે હિન્દ દેશ કે નિવાસીની આ કવિતાના આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય શીખીશું. થેન્ક યુ.